नमस्कार, आप देख रहे हैं रामा टाइम और मैं हूं आपके साथ गगन। आइए आपको लेकर चलते हैं सिरसा की मुख्य खबरों की ओर। सिरसा पुलिस ने एक बार फिर त्वरित न्याय का उदाहरण पेश किया है। पुलिस की न्यायप्रियता का डंका न केवल सिरसा बल्कि पड़ोसी राज्य में भी बज रहा है। एंटी नार्कोटिक सेल टीम ने जिस व्यक्ति को 19 मई को 1.5 किलो अफीम सहित काबू किया था, वह जांच में बेकसूर निकला। उसे विरोधियों ने षड्यंत्र के तहत फंसाया था। दरअसल मादक पदार्थ अधिनियम के तहत गिरफ्त में लिए अनिल कुमार निवासी दुर्गा कॉलोनी हनुमानगढ़ के परिजनों ने इस मामले में सिरसा के एसपी से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने अनिल कुमार को बेगुनाह बताया था। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया। इंस्टेंट मामला होने की वजह से पुलिस की साख भी दांव पर लगी थी। अनिल कुमार के पक्ष में हनुमानगढ़ के दुकानदारों ने भी हुंकार भरी और उसे निर्दोष बताया। एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने डबवाली के डीएसपी को दूध का दूध व पानी का पानी करने के निर्देश दिए, जिसके बाद डीएसपी द्वारा मामले की जांच पड़ताल की और पाया कि अनिल कुमार को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। उनके विरोधियों ने उसकी कार की स्टपनी में 1.5 किलो अफीम रखी थी, जिसे गांव चौटाला के निकट एंटी नार्कोटिक सेल की टीम ने काबू किया था। षड्यंत्र के तहत अनिल कुमार को फंसाने के मामले में शामिल एक आरोपी सद्दाम हुसैन पुत्र मोहम्मद अली निवासी हनुमानगढ़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की पहचान कर ली गई है। पुलिस द्वारा जिस रैपिड एक्शन से जांच की गई और त्वरित न्याय दिलवाया गया, उसकी गूंज राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ में सुनाई पड़ी है। संभवतः इतनी तीव्रता से न्याय की उम्मीद तो शायद अनिल के परिजनों को भी नहीं थी। एसपी डॉक्टर अर्पित जैन की अगुवाई में डीएसपी कुलदीप बेनीवाल व डबवाली थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर देवीलाल ने पुलिस की साख बढ़ाने का काम किया है। शिक्षा विभाग की ओर से मिड डे मील वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए एक नियम शुरू किया है। अब मिड डे मील का जो सामान खरीदा जाएगा, उसका भुगतान स्कूल के खाते की बजाय सीधा विक्रेता के खाते में होगा। इसके लिए राशन विक्रेताओं के जीएसटी नंबर मांगे गए हैं। शिक्षकों को विक्रेताओं से जीएसटी नंबर लेकर विभाग को देने होंगे। नियम के अनुसार उसी दुकानदार से राशन खरीदा जाएगा जिसके पास जीएसटी नंबर होगा। आदेशों में बताया गया है कि फंड मैनेजमेंट सिस्टम में दुकानदार का नाम जीएसटी नंबर समेत अपलोड किया जाना है। जो बिल दुकानदार राशन के बदले देगा, उसको बीईओ की ओर से प्रमाणित किया जाएगा ताकि राशन की खरीदारी में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। बीईओ से साइन होने के बाद बिल डीईओ के पास जाएगा। उसके बाद ही वित्त शाखा से संबंधित दुकानदार के खाते में बिल की राशि डाली जाएगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह मामला प्रगति में है। मासिक वेतन न मिलने के चलते आज सिरसा नागरिक अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने काम बंद कर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अंदर काम कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पिछले कुछ महीनों से मासिक वेतन नहीं मिल रहा। प्रत्येक महीने कर्मचारी एकत्रित होकर उच्च अधिकारी से बातचीत करने जाते हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिलता है, जिससे रोषित होकर आज कर्मचारियों ने काम बंद कर धरना लगा दिया और सरकार व अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि हम पिछले 10 सालों से अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन हर बार जब तनख्वाह का समय आता है तो कभी बजट नहीं आया तो कभी कुछ और बहाने लगाकर हमें आश्वासन दिया जा रहा है, जबकि हमसे काम उसी तरह लिया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं इस मौके पर महिला कर्मचारी ने क्या कुछ कहा। बजट मंगवाता कौन है? अधिकारी ही तो मंगवाते हैं। तो ये हमारी सुध क्यों नहीं लेते, जब पता है कि ये कर्मचारी सिर्फ 10,000 में कैसे महीना चला रहे हैं और इतना काम करके एक एक आदमी से 2-2, 3-3 जनों का काम लेते हैं ये। और एक टाइम भी अगर कोई छूट जाता है काम तो लेटर निकाल दो जी इनका। मैं कह रही किसी के सिलेंडर नहीं है, किसी के बच्चों के बिल वो किताबें नहीं है, फीस नहीं दी जा रही है, बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है स्कूल से। अब रोज ना मैडम को यही बात बोल के आते हैं कि अब अगली बार 5 तारीख को दे देंगे, 7 को दे देंगे, 10 को दे देंगे। हर बार का इनका यही है। अधिकारी खुद नहीं चाहते कि हम मतलब हमें पैसा मिले। गेहूं की फसल में प्रति एकड़ मुआवजा 2020 का, किसानों का रुका हुआ मुआवजा, किसानों पर हुए मुकदमों की वापसी सहित अन्य कई मांगों को लेकर आज प्रदेश भर में बने लघु सचिवालयों में किसानों द्वारा 3 घंटे का धरना प्रदर्शन कर गहरी नींद में सोई सरकार को जगाने का प्रयास किया गया। उसी के चलते सिरसा में भी किसानों द्वारा मांगों को लेकर धरना दिया गया। किसानों का कहना है कि सरकार वायदे तो करती है, लेकिन उन वायदों पर सरकार खरा उतरने का काम नहीं करती। उन्होंने बताया कि हमारा अभी तक 2022 का फसल मुआवजा बकाया पड़ा है और धान का सीजन थोड़े समय में शुरू होने के कगार पर है। उन्होंने बताया कि इसी के साथ साथ किसान आंदोलन के चलते जिन किसानों पर मुकदमे हुए उन्हें भी वापस नहीं लिया गया, जबकि इनके लिए भी सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी। तो उस सभी मुद्दों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया है। उधर आज डबवाली में निर्माणाधीन भारतमाला हाईवे में सभी रास्तों पर अंडरपास बनाने, सभी सिंचाई खाल बनाने, बकाया संरचना अवार्ड जारी करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने आर पार के संघर्ष की रणनीति अपनाते हुए दोपहर 2 बजे अबूब शहर प्लांट का घेराव कर वहां कार्य ठप कर दिया और मौके पर मौजूद किसान नेताओं ने कहा कि जब तक किसानों की मांगें नहीं मानी जाएंगी, हाईवे का निर्माण किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। 29 मई को सिरसा के ओड्डा में सीएम मनोहर लाल की प्रगति रैली के लिए कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह और भाजपा नेता गोविंद कांडा ने आज ऐलनाबाद हलके के नाथुसरी चोपटा
में संयुक्त रूप से कार्यकर्ता सम्मेलन किया, जिसमें मंत्री रणजीत सिंह और भाजपा नेता गोविंद कांडा ने रैली की कामयाबी के लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई। सबसे दूर ये असेंबली हल्का है, सबसे ज़्यादा तो भीड़ निकलेगी रानिया कालावाड़ी डबवाड़ी, क्योंकि वो बीच में आ गया और वहाँ से तो बहुत ज़्यादा निकलेगी, पर यहाँ भी 10,000 बहुत होती है। एक असेंबली हल्के से इतनी भीड़ निकलेगी। मैं गोविंद कांडा, आदित्य हमारा बीजेपी प्रेसिडेंट, चोपड़ा साहब, बाकी पार्टी के जितने ऑफिस बेरर हैं सारे बहुत मुंह से लगे हैं। मनीष ग्रोवर जी हमारे यहाँ, उन्हें इंचार्ज बना दिए, सारा व्यवस्था देखने का करने का सब कुछ वो आज पहुंच जाएंगे। ये कैसे हो रहा है? पहले तो पूरे विधायक आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे थे, अब हुड्डा साहब की तरफ जाने लग गए। इन पूरे विधायकों का भी पता नहीं कि किधर जाए। ये भी बेचारे सत्ता से कई दिन बाहर रह लिए तो थोड़ा उनको होता है। वो देखिए, हर आदमी जोर में लगे कि पूरे विधायकों से को बन जाएगी। जब पूरे विधायकों को लोगों ने नहीं बनाया तो उन पूरे विधायकों को कहीं कंधे पे बिठा लो, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारे मित्र भाई हैं, वो कुछ भी कहें, उन्हें कहने का अधिकार है। पर एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि हरियाणा में बीजेपी जीतेगी। वो कहीं हिमाचल में बना दे, कहीं और बना दे, उनका जोर हो तो कहीं जोर लगा दे। हरियाणा में बीजेपी जीतेगी, लोकसभा भी जीतेगी, विधानसभा भी जीतेगी। इसी के साथ आज के लिए आपसे लेते हैं अलविदा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।